प्रणाम दोस्तों। आज मैं आपके साथ हूँ एक नए लेख के साथ, जिसका शीर्षक है महिलाएं उफ ये महिलाएं। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह लेख पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। साथ ही बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आइए सुनते हैं मेरा यह लेख। सर्वप्रथम सभी महिलाओं को हार्दिक नमन। चाहे वह घर के बाहर जाकर नौकरी कर रही हैं या घर पर रहकर घर और परिवार संभाल रही हैं, ऐसी सभी महिलाएं समाज और देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। अब हम बात करते हैं नौकरी करने वाली महिलाओं की। यह दो तरह की होती हैं। एक तो वह जो आर्थिक परिस्थितियों के चलते नौकरी कर रही हैं, या फिर ऐसी महिलाएं जो बिना किसी आर्थिक दबाव के अपनी मर्जी से सफलतापूर्वक नौकरी कर रही हैं और खुश हैं। ऐसी सभी महिलाएं बहुत हिम्मत और लगन से दोहरे दायित्व को निभाती हैं। ऐसी सभी स्त्रियों को हमारा दिल से सलाम। लेकिन आज हम विस्तार से जिक्र करने जा रहे हैं ऐसी महिलाओं का जो कि बिना किसी आर्थिक मजबूरी के यानी शौकिया नौकरी कर रही हैं। इसमें भी कई तरह के वर्ग हैं। जैसे एक तो वह महिलाएं हैं जो किसी पारिवारिक तनाव के चलते मानसिक शांति के लिए कुछ समय घर से बाहर बिताना पसंद करती हैं। इनका भी एक बार नौकरी करना समझ आता है। पर हमारे समाज में आजकल एक दूसरा वर्ग भी है महिलाओं का, जो कि बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। यह वह महिलाएं हैं जिनको ना तो कोई आर्थिक मजबूरी है और ना ही घर में कोई तनाव की समस्या है। बस इनको रोज ही तैयार होकर बाहर निकलने का शौक है। ऐसी बहुत सी महिलाओं की सारा समय अपनी तारीफ सुनने की प्रवृत्ति रहती है। इनको कोई यह कह दे कि आप बेहद सुंदर लग रही हैं, आपकी उम्र कम लग रही है, तो बस इनका तो दिन ही बन जाता है। अब ऐसी तारीफ घर में तो मिलने से रही, और घर वाले ऐसी तारीफें रोज में क्यों और कैसे करेंगे। ऐसे अधिकांश मामलों में बाहर वाले झूठी प्रशंसा ही कर रहे होते हैं, या इनके म्यूचुअल एडमिरेशन ग्रुप यानी आपसी प्रशंसा समूह होते हैं कि तुम मेरी तारीफ कर, मैं तेरी करूँगी। ऐसी महिलाएं ज़्यादातर अपनी सारी कमाई अपने ऊपर, अपने को सजाने संवारने में ही खर्च करती हैं। कुछ महिलाएं सिर्फ घर के कामों से बचने के लिए भी नौकरी करती हैं और फिर सारा दिन सबके सामने रोना रोती रहती हैं कि मैं तो थक गई घर और बाहर दोनों जगह काम करके। मैं तो बहुत मुश्किल से नौकरी कर रही हूँ। क्यों? किसी ने आपसे ज़बरदस्ती की है क्या? छोड़ दीजिए नौकरी और घर पर रहकर घर और बच्चे बाकी काम संभालिए। पर ये बेमतलब की सहानुभूति लेना बंद कीजिए। मोहतरमा, घर पर रहकर घर संभालना इतना भी आसान काम नहीं है। आप घर से बाहर निकलकर नौकरी कर रही हैं अपने शौक़ पूरे करने के लिए, हर रोज़ नए नए कपड़े पहनने के लिए, घर के कामों से बचने के लिए। तो फिर घर वालों पर क्या एहसान है? जैसे घर पर रहकर घर संभालना हमारी पसंद है, उसी तरह से नौकरी करना आपकी पसंद है। तो आप उसमें खुश तो रहिए। हाँ, कभी कभी हमें भी बोरियत होती है, पर घर पर रहना हमारा अपना चुनाव है, इसलिए हम उसमें खुश हैं। आप ही बताइए, दोनों हाथ में लड्डू कैसे रह सकता है?
अब यह तो संभव नहीं कि आप मौज मस्ती के लिए नौकरी करती रहें और घर कोई और संभाले। वह तो आपको देखना ही पड़ेगा। ऐसी महिलाएं यह कहते भी सुनी जाती हैं कि उन्हें समाज को साबित करना है कि वह शिक्षित हैं। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब नौकरी करना नहीं है। हमारी सोच शिक्षित होनी चाहिए। हम पढ़े लिखे होंगे तभी तो समाज शिक्षित होगा और हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे। कितनी बार अशिक्षित महिलाएं भी हमसे ज़्यादा समझदार और ज्ञानी होती हैं और जीवन को बेहतर ढंग से जीने की प्रेरणा देती हैं। शौकिया नौकरी करने की ज़िद भी एक बहुत बड़ी वजह है जिससे समाज में परिवारों के बिखरने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। पारिवारिक समस्याओं में जितना दोष पुरुषों की पितृसत्ता सोच के अहंकार का है, उतना ही दोष हम में से कुछ महिलाओं का भी है जो कि बिना किसी ज़रूरत के घर से बाहर निकलकर नौकरी कर रही हैं। अगर पति की कमाई से बढ़िया घर चल रहा है तो करने दीजिए ना उन्हें नौकरी। ऐसा तो है नहीं कि हमारे नौकरी करने से वह घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर देंगे। तो फिर खुद ही कुल्हाड़ी पर पैर क्यों रखना। मेरा घर पर रहने वाली महिलाओं से भी अनुरोध है कि स्वयं को नॉन वर्किंग वीमेन कहना छोड़ दें। हम नॉन वर्किंग वीमेन नहीं हैं, बल्कि हम ही हैं जो समाज की सबसे मजबूत कड़ी हैं। हम हैं तो पति निश्चिंत अपनी नौकरी या बिजनेस कर रहे हैं। हम हैं तो बच्चे आरामदायक हैं। हम हैं तो रिश्तेदारियां निभ रही हैं। हम चाहे घर के कामों के लिए कितनी भी मदद क्यों ना रख लें, पर हमारी जगह कोई नहीं ले सकता। इसलिए कृपया अपने काम को कम समझना या बाहर जाकर नौकरी करने वाली महिलाओं से तुलना करना बंद कीजिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि यह वर्गीकरण ही गलत है। नॉन वर्किंग और वर्किंग वुमेन या घरेलू और कामकाजी महिलाएं, क्योंकि ना तो हम नॉन वर्किंग हैं और क्या हम कामकाजी नहीं हैं। जिस किसी ने भी महिलाओं के लिए इन शब्दों की रचना की है, मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेख में आपसे मुलाकात होगी। अगर आप यह लेख पढ़ना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग शुद्ध देसी थॉट्स ऑन वर्डप्रेस पर जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ। धैर्य से मुझे सुनने के लिए आपका हार्दिक आभार। धन्यवाद।